तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने 5 और इजराइल के बंधकों की कर दी हत्या। पूरे इजराइल में मचा कोहराम। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जामियात उलमाए हिंद ने लगाया था मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आरोप। आज सुप्रीम कोर्ट सिखाएगा सरकारों को सबक। गाजा पट्टी में 5 बंधकों की हत्या के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतरे इजराइल के लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गाजा पट्टी में जंग रोकने की कर दी अपील। पंजाब में रिलीज नहीं होगी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक्ट्रेस के सामने रखी शर्त। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 5 और बंधकों की कर दी हत्या। पूरे इजराइल का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास की शर्तों को न मानना इजराइल के लिए अब भारी पड़ गया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 5 और बंधकों की हत्या कर दी है और इन 5 बंधकों के शवों को इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी से प्राप्त किया है। वहीं आपको बता दें कि 5 और बंधकों की मौत के बाद पूरे इजराइल में कोहराम मच गया है और इजराइल की सरकार की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि गाजा पट्टी में युद्ध विराम न करने के कारण ही गुस्से में आकर हमास ने इजराइल के 5 और बंधकों की हत्या कर दी है। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 101 इजराइल के बंधकों के हमास के कब्जे में होने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि 5 बंधकों की हत्या के बाद पूरे इजराइल में कोहराम मच गया है और यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश भर में बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, सरकारों की बढ़ेंगी चिंताएं। दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जामियात उलमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उधर जामियात उलमाए हिंद ने कहा है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें मनसा अवैध निर्माण से ज्यादा लोगों को सबक सिखाने की होती है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि अब जामियात उलमाए हिंद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर चलाने वाली सरकारों के खिलाफ कार्रवाई करे और इनको सबक सिखाए, ताकि ये आने वाले वक्त में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर ना चलाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में 5 बंधकों की हत्या के बाद पूरे इजराइल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू। नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने से चल रही लड़ाई के बीच अब इजराइल के लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पर उतर आए हैं और उन्होंने इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज ही इजराइल के 5 बंधकों की हत्या हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में कर दी। जैसे ही सरकार ने इन बंधकों की मौत की घोषणा इजराइल में की तो इजराइल की जनता सरकार के खिलाफ भड़क उठी और उन्होंने गाजा पट्टी में युद्ध विराम के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर दी है और पूरे इजराइल में सड़कों पर उतरकर लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और गाजा पट्टी में जंग रोकने की मांग कर रहे हैं। यानी नेतन्याहू की चिंता एक बार फिर से इजराइल की जनता ने बढ़ा दी है और इजराइल के प्रधानमंत्री एक बार फिर से घुटनों पर आ गए हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में रिलीज नहीं होगी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी। पूर्व सीएम ने कंगना के सामने रखी शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद और मशहूर बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी विवादों में आ गई है। फिल्म की रिलीज से पहले ही मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन चुका है। अब पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने फिल्म की रिलीज को लेकर SGPA से अनुमति लेने के लिए कह दिया है, जिसके बाद इस पर नए विवाद की शुरुआत हो गई है।
पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में कहा है कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी पंजाब में तब तक रिलीज नहीं की जा सकती जब तक कि SGPC यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी इसकी परमिशन ना दे दे। चन्नी ने यह भी कहा है कि अगर फिल्म में सिख इतिहास को लेकर कुछ भी दिखाया जा रहा है तो इसकी स्वीकृति SGPS से प्राप्ति करनी जरूरी है। उन्होंने कंगना रनावत की फिल्म का विरोध तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इमरजेंसी में सिखों के खिलाफ कुछ दिखाया जाएगा तो पंजाब और देश में हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए फिल्म को पंजाब में तभी रिलीज किया जाएगा जब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी इसकी इजाजत दे देगी। हत्या के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतरे इजराइल के लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गाजा पट्टी में जंग रोकने की कर दी अपील। पंजाब में रिलीज नहीं होगी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक्ट्रेस के सामने रखी शर्त। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 5 और बंधकों की कर दी हत्या, पूरे इजराइल का रो रो कर बुरा हाल। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास की शर्तों को ना मानना इजराइल के लिए अब भारी पड़ गया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 5 और बंधकों की हत्या कर दी है और इन 5 बंधकों के शवों को इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी से प्राप्त किया है। वहीं आपको बता दें कि 5 और बंधकों की मौत के बाद पूरे इजराइल में कोहराम मच गया है और इजराइल की सरकार की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि गाजा पट्टी में युद्ध विराम न करने के कारण ही गुस्से में आकर हमास ने इजराइल के 5 और बंधकों की हत्या कर दी है। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 101 इजराइल के बंधकों के हमास के कब्जे में होने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि 5 बंधकों की हत्या के बाद पूरे इजराइल में कोहराम मच गया है और यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश भर में बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, सरकारों की बढ़ेंगी चिंताएं। जो दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमाते उलमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उधर जमाते उलमाए हिंद ने कहा है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें मनसा अवैध निर्माण से ज्यादा लोगों को सबक सिखाने की होती है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि अब जमाते उलमाए हिंद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर चलाने वाली सरकारों के खिलाफ कार्रवाई करे और इनको सबक सिखाए, ताकि ये आने वाले वक्त में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर ना चलाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में 5 बंधकों की हत्या के बाद पूरे इजराइल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू, नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने की मांग। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 10 महीने से चल रही लड़ाई के बीच अब इजराइल के लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पर उतर आए हैं और उन्होंने इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज ही इजराइल के 5 बंधकों की हत्या हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में कर दी। जैसे ही सरकार ने इन बंधकों की मौत की घोषणा इजराइल में की तो इजराइल की जनता सरकार के खिलाफ भड़क उठी और उन्होंने गाजा पट्टी में युद्ध विराम के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर दी है और पूरे इजराइल में सड़कों पर उतरकर लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और गाजा पट्टी में जंग रोकने की मांग कर रहे हैं। यानी नेतन्याहू की चिंता एक बार फिर से इजराइल की जनता ने बढ़ा दी है और इजराइल के प्रधानमंत्री एक बार फिर से घुटनों पर आ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में रिलीज नहीं होगी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी, पूर्व सीएम ने कंगना के सामने रखी शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद और मशहूर बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी विवादों में आ गई है। फिल्म की रिलीज से पहले ही मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन चुका है। अब पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने फिल्म की रिलीज को लेकर SGPS से अनुमति लेने के लिए कह दिया है, जिसके बाद इस पर नए विवाद की शुरुआत हो गई है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने
हाल ही में कहा है कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी पंजाब में तब तक रिलीज नहीं की जा सकती जब तक कि SGPC यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी इसकी परमिशन ना दे दे। चन्नी ने यह भी कहा है कि अगर फिल्म में सिख इतिहास को लेकर कुछ भी दिखाया जा रहा है तो इसकी स्वीकृति SGPS से प्राप्ति करनी जरूरी है। उन्होंने कंगना रनावत की फिल्म का विरोध तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इमरजेंसी में सिखों के खिलाफ कुछ दिखाया जाएगा तो पंजाब और देश में हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए फिल्म को पंजाब में तभी रिलीज किया जाएगा जब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी इसकी इजाज़त दे देगी।